यूनिट 2 भूमि संसाधन या लैंड रिसोर्सेस। पर्वत, घाटियाँ, मैदान, नदियों का ग्रहण क्षेत्र, आर्द्र भूमि, तालाब आदि विभिन्न संसाधन युक्त क्षेत्र हैं जिन पर मनुष्य निर्भर करता है और रहता है। परंपरागत कृषि करने वाले लोग जो इस क्षेत्र में रहते हैं वे खेती के साथ साथ उस क्षेत्र की मूल व्यवस्थाओं को भी अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते। जिस समय भूमि को सावधानी पूर्वक उपयोग में लाया जाता है तो यह एक नवीनीकरण साधन के रूप में कार्य करती है। घासों तथा वृक्षों की जड़ें भूमि की मृदा को बांधने का कार्य करती हैं। यदि जंगल काटे जाते हैं तथा घास के मैदानों में अधिक चराई की जाती है तो ये एक अलाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल सोर्स हो जाता है। अत्यंत सिंचाई से जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है तथा मनुष्य तथा भूमि में उपस्थित लवण उस जल में घुलकर मृदा को अनुपजाऊ बना देते हैं। भूमि उस स्थिति में भी अनवीनीकरण संसाधन के रूप में परिणित हो जाती है जबकि इसमें औद्योगिक विषाक्त पदार्थ डाल दिए जाते हैं या नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थ डाल दिए जाते हैं। अन्य संसाधनों की तरह भूमि भी एक सीमित संसाधन ही है। मनुष्य ने बहुत से पारिस्थितिकी तंत्रों में स्वयं को अनुकूलित कर लिया है, लेकिन बहुत से तंत्र जैसे हिमाच्छादित चोटियाँ, पोलर आइस कैप्स तथा गहरे समुद्रों आदि में अभी आवास बनाना संभव नहीं हो पाया है। मनुष्य को आवास, कृषि भूमि, चारावाह, इंडस्ट्री, शहर व कस्बों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसे जंगल, जंगली जानवर व वनस्पतियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। जैव विविधता तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों तंत्र को सुरक्षा भी करनी होती है जिससे आगे आने वाले समय में सतत रूप से विकास चलता रहे। अतः भूमि का तर्कसंगत उपयोग सावधानी पूर्वक योजना बनाकर किया जाना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र जैसे सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान बनाना एक अच्छी योजना का उदाहरण है। अब है लैंड डिग्रेडेशन, भूमि अवकरण। कृषि भूमि अत्यधिक उपयोग में आने के कारण दबाव में है। प्रतिवर्ष 50 से 70 लाख हेक्टेयर भूमि विश्व में अनुपयोगी हो जाती है। बहुत अधिक तेज़ी से कृषि भूमि का उपयोग होने से वर्षा तथा आंधी के समय ये विस्तृत हो जाती है। जैसे जैसे शहरीकरण होता है वैसे वैसे जंगल व कृषि भूमि घटती जाती है एवं मानव सभ्यता का एक नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। मृदा के आधार पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगल, घास के मैदान तथा कृषि भूमि का विकास होता है। किसी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र के दुरुपयोग से मृदा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। वन वृक्षों की जड़ें मृदा को पकड़ कर रखती हैं। पेड़ों की कटाई के कारण यह मृदा अपरदित हो जाती है। वर्षा में यह मृदा बहकर नदियों में चली जाती है तथा अंत में समुद्र में जाकर व्यर्थ हो जाती है। हिमालय तथा वेस्टर्न घाट इस श्रेणी में आते हैं तथा पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र कहलाते हैं। अतः हमें अपने जंगलों तथा पेड़ों की सुरक्षा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। मृदा, जंगल व पेड़ों की पत्तियों को संवर्धन होती है जिससे बहुत से लाभकारी सूक्ष्म जीव एवं वन्य जंतु आश्रित रहते हैं और पदार्थों के चक्रण में सहायक होते हैं। इस प्रक्रम में धीरे धीरे मृदा संवर्धित होती जाती है तथा पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ होता जाता है। धन्यवाद।